नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं आज की 20 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। वायरल फोटो पर मचा बवाल। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और हरीश आंजना की एक वायरल फोटो पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मोहन यादव से इस्तीफा मांगने की बात कही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में ट्रेन पलटाने की साजिश। ग्वालियर में एक बड़ी साजिश नाकाम हुई। ट्रैक पर रखी गई रॉड की वजह से ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। जांच जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में रैगिंग का बवाल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रैगिंग के नाम पर छात्रों के बीच मारपीट हो गई। सीनियर छात्रों ने नए छात्रों को बुरी तरह पीटा। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रील के चक्कर में हादसा। गुजरात के अंबाजी में एक बस हादसा हो गया, जब कुछ लोग रील बना रहे थे। रील बनाने के दौरान अनियंत्रित बस ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाकिर नाइक का यू टर्न। इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक, जो अक्सर भारत के खिलाफ बयान देता रहा है, ने इस बार पाकिस्तान में हिंदुओं और भारत की तारीफ की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई में बदमाश की हत्या। मध्य प्रदेश के भिलाई में एक आदतन बदमाश की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में मादक पदार्थ रैकेट का खुलासा। भोपाल में पकड़े गए मादक पदार्थ तस्करों के तार मंदसौर से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने तस्करों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरबा महोत्सव में विवाद। मध्य प्रदेश के गुना में गरबा महोत्सव के दौरान डांडिया खेलने घुसे मुस्लिम युवक को लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। मामला तूल पकड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकाल मंदिर में विवाद। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक पुलिसकर्मी के पुत्र ने सिक्योरिटी गार्ड को धमकाया। इस घटना से सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान और रूस की जंग की तैयारी। ईरान के राष्ट्रपति जल्द ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। चर्चा है कि इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत। प्रेम प्रसंग का अजीबो गरीब मामला सामने आया है। चाची और भतीजे के बीच के रिश्ते का अंत खौफनाक रहा, जब दोनों ने आत्महत्या कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलेबी पर सियासत। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम को दोषी ठहराया है। जलेबी बनाते रहे कांग्रेसी, वहीं बीजेपी ने चुनावी मैदान में बाजी मार ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरबा डांसर अशोक माली का निधन। महाराष्ट्र के पुणे से दुखद खबर आई है। मशहूर गरबा डांसर और एक्टर अशोक माली की गरबा करते समय अचानक मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर में मंदिर के बाहर विवाद। इंदौर में एक युवक द्वारा मंदिर के बाहर पेशाब करने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। व्यापारियों ने दुकान बंद करके इसका विरोध जताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमच में फ्री सर्जरी का आयोजन। नीमच जिला अस्पताल में लेजर पद्धति से गुदा रोगों का निशुल्क उपचार किया जा रहा है। इस सर्जिकल वर्कशॉप का नेतृत्व डीन डॉ अरविंद घनघोरिया कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदसौर में पटवारी का हंगामा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक जन सुनवाई के दौरान पटवारी ने हंगामा किया। इस घटना से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीमच में अवैध अतिक्रमण पर सख्ती। नीमच के कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के सख्त निर्देश पर सरकारी जमीन और रास्तों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गुर्जर खेड़ा धाम में धार्मिक आयोजन। नीमच जिले के श्री गुर्जर खेड़ा धाम में 11 अक्टूबर को पाती, विसर्जन और छमाही भविष्यवाणी का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में दिनदहाड़े हत्या। राजस्थान के जोधपुर जिले में एक युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक 2 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा चुनाव पर
कांग्रेस का बयान। हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज ताजा खबरें मिलती रहें। मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद।